नमस्कार दोस्तों, की हाल है। तो हमने पिछली वीडियो में होम पेज का जो है फ्रंट एंड बना लिया था, तो आज बनाएंगे हम होम पेज का बैक एंड। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं जाऊंगा अपने होम ऐप के मॉडल्स डॉट पाई में और अपने वो सारे डेटाबेस के मॉडल्स बनाऊंगा जो रिक्वायर्ड है, मतलब होम पेज बनाने के लिए जो भी मॉडल्स चाहिए वो बनाऊंगा यहाँ पे मैं। तो बेसिकली अभी तो हमें एक मॉडल चाहिए प्रोडक्ट्स का, जिसमें हमारे प्रोडक्ट्स आ सके, उसकी डिटेल्स आ सके। तो सबसे पहले प्रोडक्ट का मॉडल बनाते हैं। तो मैं यहाँ लिखूंगा क्लास और फिर लिखूंगा प्रोडक्ट्स और फिर यहाँ लिखूंगा मैं मॉडल्स डॉट मॉडल। बेसिकली हम इसको मॉडल्स डॉट मॉडल से इनहेरिट करा रहे हैं। देन तो यहाँ पे कुछ एट्रीब्यूट्स बनाते हैं अपने मॉडल्स के अंदर, जैसे कि यहाँ पे सबसे पहले नाम लेंगे हमारे प्रोडक्ट का जो भी नाम होगा। तो यहाँ लिखता हूँ मॉडल्स डॉट चार फील्ड मैक्स लेंथ। तो यहाँ पे आप बता सकते हो आपके नाम, मतलब आपके प्रोडक्ट के नाम की कितनी मैक्स लेंथ होगी। मैक्स लेंथ यहाँ पे मैं 255 सेट कर देता हूँ, आप अपने हिसाब से कुछ भी सेट कर सकते हो। देन फिर हम उसका ब्रांड ले लेंगे, उसका ब्रांड नेम क्या है। तो यहाँ वही आएगा मॉडल्स डॉट चार फील्ड मैक्स लेंथ 255। तो यहाँ पे आप अपने हिसाब से बढ़ा भी सकते हो लेंथ को। देन फिर हम यहाँ पे लेंगे डिस्क्रिप्शन ले लेंगे, डिस्क्रिप्शन प्रोडक्ट का जो भी डिस्क्रिप्शन होगा। तो यहाँ पे मॉडल्स डॉट चार फील्ड, या फिर ये डिस्क्रिप्शन है तो यहाँ पे मैं टेक्स्ट फील्ड भी लगा सकता हूँ। देन उसके बाद लेंगे इसका स्टॉक कितना है, जो कि एक होगा पॉजिटिव इंटीजर फील्ड में। बिग इंटीजर फील्ड भी ले सकते हैं, फिर इंटीजर फील्ड भी। देन उसके बाद हमें चाहिए यहाँ पे प्राइस, और ये प्राइस भी जाएगा मॉडल्स डॉट। तो यहाँ पे मैं इसका लग देता हूँ पॉजिटिव इंटीजर फील्ड। देन फिर हमें चाहिए इसकी इमेज, जो भी प्रोडक्ट की इमेज है, मॉडल्स। या फिर हम इसका अलग मॉडल बना लेंगे इमेज के नाम से और फिर इसको कनेक्ट करा देंगे अपने प्रोडक्ट से। और हमें एक और चाहिए कैटेगरी, तो कैटेगरी का मैं अलग से मॉडल बना लूँगा और उसे जो मैं अपने प्रोडक्ट्स वाले मॉडल से जो है कनेक्ट करा दूंगा। तो यहाँ पे सबसे बनाता हूँ मैं, सबसे पहले क्लास बनाता हूँ सबसे पहले। तो सबसे पहले कैटेगरी का मॉडल बना लेता हूँ, तो यहाँ नहीं बनाऊंगा, मतलब प्रोडक्ट के ऊपर बना लूँगा। तो यहाँ लिखता हूँ मैं क्लास कैटेगरी और इसको एडिट करूँगा मैं मॉडल्स डॉट मॉडल। और फिर यहाँ पे लिखूँगा मैं कैटेगरी का नेम लूँगा। तो कैटेगरी का नेम आएगा मॉडल्स डॉट चार फील्ड मैक्स लेंथ 255 कर देता हूँ। और मैं यहाँ पे एक और एट्रीब्यूट बनाऊंगा अब पेरेंट कैटेगरी के नाम से, जैसे कि लिखता हूँ मैं पेरेंट, अब पेरेंट कैटेगरी। सो बेसिकली तो यहाँ पे मैं पेरेंट कैटेगरी को बना रहा हूँ। मान लो अगर मेरे पास एक कैटेगरी है इलेक्ट्रॉनिक्स नाम से और एक और बनाई मैंने यहाँ पे लैपटॉप के नाम से, तो क्या हो रहा है, मतलब लैपटॉप जो कैटेगरी है वो किसके अंदर आ रही है, इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर आ रही है। तो इस केस में अगर मेरे को लैपटॉप को इलेक्ट्रॉनिक्स से कनेक्ट कराना है तो मेरे को यहाँ पे एक पेरेंट कैटेगरी बनानी होगी। तो उसके लिए यहाँ पे मैंने लिया है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा मैं मॉडल्स डॉट, यहाँ पे मैं कनेक्ट करा दूंगा फॉरेन की से, और फॉरेन की में मैं यहाँ पे सेल्फ मॉडल दूंगा, मतलब खुद से कनेक्ट कराना है मेरे को। और ये नल भी हो सकता है, मतलब अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक्स बना रहा हूँ, इलेक्ट्रॉनिक्स नाम की कैटेगरी बना रहा हूँ, तो उसका कोई भी पेरेंट नहीं होगा। और ब्लैंक ट्रू। और जब ये कोई एक कैटेगरी डिलीट हो, मतलब जैसे कि यहाँ पे मैंने मान लो जिसकी मैंने यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स वाली जो है मेरी कैटेगरी वो डिलीट कर दी, तो मेरी लैपटॉप वाली कैटेगरी भी डिलीट ना हो, तो उसके लिए यहाँ पे मैं लिखूंगा मैं मॉडल्स डॉट सेट नल। तो मतलब ये पेरेंट कैटेगरी नल सेट कर दो। तो इतना करने के बाद, और यहाँ पे ये येलो मार्क कर रहा है, तो बेसिकली ये स्ट्रिंग के अंदर आएगा। तो और फिर हम ऐसे ही जो है इमेज का बना लेंगे। तो यहाँ पे एक और मॉडल बनाता हूँ मैं इमेज के नाम से, तो यहाँ लिखता हूँ क्लास इमेजेस, या फिर लिख देता हूँ थोड़ा मोर कॉन्टेक्स्ट के लिए प्रोडक्ट इमेजेस मॉडल्स डॉट मॉडल। तो यहाँ पे मैं ले लूँगा अपनी इमेज वन या फिर इमेज, और यहाँ पे ले लूँगा मैं मॉडल्स डॉट इमेज फील्ड। देन अपलोड टू, मेरे को इसको अपलोड करना है प्रोडक्ट इमेजेस फोल्डर के अंदर, और यहाँ पे अंडरस्कोर लगा लेते हैं। तो ये मेरी प्रोडक्ट की पहली इमेज हो जाएगी, और बाकी ऑप्शनल इमेज भी डाल देते हैं, मतलब और ऑप्शनल इमेज भी डालनी है कि नहीं, जैसे कि इमेज यहाँ पे कर देता हूँ वन मॉडल्स डॉट
या फिर ऐसे कर लेते हैं। वन टू थ्री टू वन। तो ये 1 2 3 में जिसको हम ऑप्शनल पे जो है सेट कर देते हैं। तो यहाँ पे मैं कर दूंगा इसको अल्ट की दबा के कर्सर पे यहाँ प्रेस करूँगा। तो यहाँ पे मैं बता दूंगा कि ये ऑप्शनल है, तो इसका नल भी ट्रू हो सकता है, नल ट्रू मतलब खाली भी हो सकती है, और ब्लैंक ट्रू भी कर दूंगा इनका। तो अब इनका अपलोड करना जरूरी नहीं, मतलब 1 2 3 इमेज 1 2 3 ना भी अपलोड करें तब भी काम चल जाएगा। बस इमेज वाली जो पहला ये मतलब बस ये हमारी पहली इमेज जो है वो अपलोड करनी जरूरी है, बाकी सारी ऑप्शनल है। अब मैं कर लेता हूँ। If you would like to continue chatting, please be respectful and refer to me by my correct name. यार ये जेमिनी आए तो बड़ा बदतमीज है। एक तो ये अपने आप एक्टिवेट हो गया, मैंने पिछली वीडियो में जारविस बनाया था ना, तो वो मैंने अब तक अपना वो बैकग्राउंड में चलता रहता है मेरा जब भी पीसी ऑन करूँ, तो पता नहीं क्यों एक्टिवेट हो गया, और अब पता नहीं क्या ये उल्टा सीधा रिप्लाई दे रहा है। छोड़ो भाई। तो अब आते हैं अपने प्रोडक्ट मॉडल के अंदर। तो यहाँ पे कनेक्ट करा दूंगा। तो सबसे पहले बताऊंगा कैटेगरी जो कनेक्ट होगी मेरी मॉडल्स डॉट फॉरेन की से। कैटेगरी यहाँ पे बता दूंगा, अगर कैटेगरी डिलीट होती है ऑन डिलीट तो इसको नल छोड़ देना, मतलब मॉडल्स डॉट सेट नल। और फिर ऐसे यहाँ पे प्रोडक्ट इमेज डाल दूंगा, मतलब इमेजेस मॉडल्स डॉट फॉरेन की प्रोडक्ट इमेजेस। और फिर ऑन डिलीट तो करना है मॉडल्स डॉट सेट नल। और नल सेट करने के लिए यहाँ पे बता देता हूँ कि नल ट्रू होना चाहिए, मतलब नल ट्रू भी हो सकता है ये। ऐसे यहाँ पे कर दूंगा मैं नल ट्रू। देन इतना करने के बाद कर लेते हैं इसको सेव। तो अगर आपको और एट्रीब्यूट डालने हैं प्रोडक्ट्स मॉडल में तो आप डाल सकते हो, और कोई कोई प्रोडक्ट के ब्रांड नहीं होते तो यहाँ पे मैं नल ट्रू कर देता हूँ, नल ट्रू नहीं ट्रू, और ब्लैंक ट्रू कर देता हूँ। मतलब अगर कोई प्रोडक्ट है ऐसा जिसका कोई ब्रांड नहीं है तो उसको हम खाली छोड़ सकते हैं। तो इतना करने के बाद करता हूँ मैं इसको यहाँ पे सेव। देन उसके बाद जाता हूँ अपने टर्मिनल पे, और यहाँ पे लिखूंगा मैं पाइथन मैनेज डॉट बाय, यहाँ लिखूंगा मैं मेक माइग्रेशंस। तो मतलब जितने भी हमने अभी मॉडल्स बनाए तो उन सब के माइग्रेशंस बना देगा, एक माइग्रेशंस की एक लिस्ट बना देगा कि डेटाबेस में क्या क्या चेंजेस करने। तो यहाँ पे करता हूँ मैं एंटर। ओके, तो यह दिखा रहा है नो चेंजेस डिटेक्टेड। तो ये इसलिए दिखा रहा है क्योंकि हमने इसको अपने होम ऐप को सेटिंग्स में नहीं डाला है। तो अगर मैं यहाँ पे जाता हूँ सेटिंग्स डॉट फाइव में और ऊपर स्क्रॉल करता हूँ तो यहाँ पे हमें डालना होता है इंस्टॉल्ड ऐप्स के अंदर कि हमारा हमने कौन से नए ऐप्स बनाए। तो हमने एक ऐप बनाया यहाँ पे होम के नाम से। तो यहाँ पे इंस्टॉल ऐप्स के अंदर ये डालना जरूरी है ताकि तभी हमारे जैंगो को पता चलेगा कि हमारा एक ऐप है जिसके अंदर मॉडल्स डॉट पाई और व्यूज डॉट पाई है। तो अब मैं यहाँ पे करूँगा अपने टर्मिनल पे कि पाइथन वेज डॉट पाई मेक माइग्रेशंस। तो अब चेंजेस जो है डिटेक्ट हो जाएंगे, ये चेंजेस जो है यहाँ पे जो है डिटेक्ट हो गए। एक काम करता हूँ यहाँ पे थोड़ा ये ज़्यादा फ़ॉन्ट छोटा होना, इसको थोड़ा बड़ा भी कर लेता हूँ। हाँ अब सही है। तो मेक माइग्रेशन की लिस्ट बनाने के बाद हमें इसको जो है मॉडल्स के अंदर माइग्रेट भी करना होगा। तो यहाँ लिखता हूँ मैं पाइथन मैनेज डॉट पाई, यहाँ लिखूँगा मैं माइग्रेट। तो हमारे डेटाबेस में सारे मॉडल्स जो बन चुके हैं। तो यहाँ पे एक db.sqlite3 जो नाम का एक, तो यहाँ पे एक ये डेटाबेस बन चुका है। तो बेसिकली जैंगो में बाय डिफॉल्ट तो ये होता है, आप इसको चेंज भी कर सकते हो, माइस्क्यूएल में भी कर सकते हैं, फिर या फिर पोस्टग्री एसक्यूएल में भी कर सकते हो। मतलब जो भी आप एसक्यूएल में करना चाहो उस एसक्यूएल में कर सकते हो। यहाँ पे आप जाओगे सेटिंग्स डॉट पाई में, तो यहाँ पे आप डिफाइन कर सकते हो ये डेटाबेसेस के अंदर। तो अभी तो बाय डिफॉल्ट जो वो db.sqlite3 हो रहा है। अब यहाँ पे माइस्क्यूएल के लिए भी चेंज कर सकते हो, माइस्क्यूएल का कॉन्फ़िगरेशन डाल सकते हो, फिर पोस्टग्री का भी डाल सकते हो, या फिर मोंगोडीबी का जिसका भी डालना चाहो उसका डाल सकते हो। देन इतना करने के बाद जेंगो में क्या करता है, एक यूज़र मॉडल प्रोवाइड करता है। मतलब बाय डिफ़ॉल्ट लॉगिन करने के लिए एक यूज़र मॉडल देता है जिसमें हम यूज़र नेम और पासवर्ड से लॉगिन कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे टर्मिनल पे जाऊँ और यहाँ लिखूँ पाइथन मैनेज डॉट पाई क्रिएट सुपर यूज़र,
तो बेसिकली हम इस कमांड से जो एक सुपर यूज़र बना सकते हैं जिसके पास पूरा कंट्रोल होगा डेटाबेस को कंट्रोल करने का। यहाँ पे यूज़र नेम देना है, तो यहाँ पे मैं विवेक कुमार दे रहा हूँ। देन फिर यहाँ पे मेल एड्रेस ऑप्शनल है। देन यहाँ पे पासवर्ड कुछ भी यहाँ लिख देता हूँ मैं विवेक। देन यहाँ पे बता रहा है कि आपने बहुत छोटा पासवर्ड डाला है, तो मैं इसको बाईपास कर दूंगा और यहाँ पे मेरा सुपर यूज़र बन जाएगा। तो अब मैं यहाँ पे अपना जो सर्वर चलाता हूँ, python-ms.py रन सर्वर। तो इतने सर्वर स्टार्ट हो रहा है। अच्छा, सर्वर स्टार्ट हो गया इतनी जल्दी, कोई बात नहीं। तो मैं यहाँ पे जाता हूँ अपने होम ऐप के अंदर admins.py में। तो यहाँ पे कमेंट भी लिख रखा है कि जो भी हमने मॉडल बनाए उनको यहाँ पे मेरे को रजिस्टर करना होगा। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले सारे मॉडल जो है जितने भी मैंने बनाए अभी 3 मॉडल वो इंपोर्ट करता हूँ। यहाँ पे फ्रॉम डॉट मॉडल्स इंपोर्ट कैटेगरी प्रोडक्ट्स इमेजेस प्रोडक्ट, और फिर यहाँ लिखता हूँ admin.site.register। सबसे पहले कैटेगरी या फिर कैटेगरी, देन फिर अपना प्रोडक्ट। तो अपने मॉडल रजिस्टर करने के बाद मैं करता हूँ यहाँ पे सेव। देन आप जाता हूँ अपने वेबसाइट पे। ओके, तो इमेजेस नहीं आ रही है, पता नहीं क्या हो रहा है, देखते हैं। ओके, तो जो है source.unplus.com है, ये काम करना इसने भी बंद कर दिया। तो फर्स्ट वीडियो में मैंने बोला नहीं था, पर मैंने यहाँ पे एक टेक्स्ट भी डाला होगा वीडियो में कि ये जो है अनप्लस ने जो इसको डेप्रिकेट कर दिया, मतलब उसको हटा दिया है, अनऑफिशियली हो गया ये। मतलब अनप्लस ने ये एपीआई हटा दिया, मतलब अब इसने नई एपीआई बनाई है अनप्लस ने। तो अब इनकी नई एपीआई ये है। तो बेसिकली आपको सबसे पहले डेवलपर एज अ डेवलपर रजिस्टर करना होगा, देन आपको वो एपीआई की देंगे, देन उससे हमें ये मिलेगा। तो बात है अपने मेन मुद्दे पे। तो हम एडमिन पेज पे जा रहे थे, तो ये तो होम पेज है। देन यहाँ पे लिखता हूँ मैं /admin। तो मैं अपने एडमिन पेज पे पहुँच जाऊँगा। तो सबसे पहले मेरे को लॉगिन करना होगा। तो यहाँ लिखता हूँ मैं विवेक कुमार। तो लॉगिन करने के बाद यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे आपका, तो पहले आपका यहाँ पे आएगा यूज़र मॉडल जो बाय डिफ़ॉल्ट जेंगो देता है। तो उसमें आप यहाँ पे मैनुअली भी नए यूज़र बना सकते हो, यूज़र नेम पासवर्ड कन्फर्मेशंस, और जो भी पहले से यूज़र बने हुए हैं उनकी डिटेल्स भी आप एडिट कर सकते हो। यहाँ पे आप इनका फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल एड्रेस, और आप अपने हिसाब से उनको सुपर यूज़र भी बना सकते हो, स्टाफ यूज़र भी बना सकते हो। और देन यहाँ पे हमारा ऐप का नाम लिखा हुआ है होम, देन उसके अंदर जितने मॉडल्स हैं वो आ रहे हैं। तो यहाँ पे पहला हमारा कैटेगरी है, तो यहाँ पे हम कैटेगरी बना सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे बना लेता हूँ मैं इलेक्ट्रॉनिक्स नाम से, इलेक्ट्रॉनिक्स के नाम से, और इसकी कोई पेरेंट कैटेगरी नहीं है। देन यहाँ पे करता हूँ मैं सेव एंड ऐड अनदर, और फिर यहाँ पे एक और ऐड करता हूँ कैटेगरी। मान लो यहाँ करता हूँ मैं लैपटॉप की कैटेगरी ऐड करता हूँ लैपटॉप, और इसकी अब पेरेंट कैटेगरी क्या होगी, वो होगी इलेक्ट्रॉनिक्स। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट 1 लिखा आ रहा है, तो आप इसको चेंज कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे जाता हूँ अपने models.py के अंदर, और यहाँ लिख सकता हूँ अपने इस मॉडल के अंदर कि def__str_self return a self dot name। देन सेव करता हूँ, यहाँ पे इसको करता हूँ रिलोड। तो अगर मैं यहाँ पे करता हूँ लैपटॉप कैटेगरी बनाता हूँ एक लैपटॉप, तो हम यहाँ पे देखता हूँ पेरेंट कैटेगरी, तो अब इसका नाम आ रहा है इलेक्ट्रॉनिक्स। तो अब मैं कर देता हूँ उसको सेव। तो यहाँ पे 2 कैटेगरी बन चुके हैं, एक तो इलेक्ट्रॉनिक्स और एक है लैपटॉप। और लैपटॉप के जो पेरेंट है वो है इलेक्ट्रॉनिक्स। और ऐसे ही आप मैनुअली जो प्रोडक्ट्स इमेजेस भी डाल सकते हो यहाँ पे मैनुअली, और मैनुअली प्रोडक्ट्स भी बना सकते हो। और हाँ, यहाँ पे एक और चीज़ है, मतलब अगर मैं यहाँ पे जाता हूँ अपने कोड पे, तो यहाँ पे आप देखोगे हमने यहाँ पे एक स्टैटिक फोल्डर सेटअप किया था अपनी स्टैटिक फाइल को स्टोर करने के लिए। ऐसी हमारी जो भी इमेजेस आएंगी मॉडल्स के अंदर जो सेव होंगी, उनको स्टोर करने के लिए यहाँ पे मेरे को एक मीडिया फोल्डर भी जो है सेटअप करना होगा। तो देखिए अगर यहाँ पे हम मीडिया फोल्डर सेटअप ना करें तो क्या होगा। तो जैसे कि अगर मैं यहाँ पे जाता हूँ अपने एडमिन पेज पे और जाता हूँ प्रोडक्ट्स इमेजेस के अंदर, और यहाँ पे एक इमेज बनाता हूँ, चूज फाइल करता हूँ,
और यहाँ पे कोई भी एक इमेज चूज करता हूँ, देन ओपन करता हूँ और फिर करता हूँ सेव। तो अभी तो ये सेव हो गया। मैं यहाँ पे इसको ऑब्जेक्ट को खोलता हूँ और यहाँ पे मेरी इमेजेस की लोकेशन दिखा रहा है। तो अगर यहाँ पे देखूँ मैं, तो यहाँ पे मेरा एक प्रोडक्ट इमेजेस नाम का फोल्डर बन गया और इसके अंदर इमेज है। ठीक है, तो मतलब इमेज तो आगे सेव हो गई मेरे यहाँ पे सेव हो गई, पर ये एक्सेसिबल नहीं है। मतलब अगर मैं यहाँ पे जाता हूँ और इस लिंक पे क्लिक करता हूँ, तो देखिए यहाँ पे क्या रहेगा, ये कुछ है ही नहीं है, कोई पाथ ही नहीं है। तो जब तक आप यहाँ पे मीडिया फोल्डर जो सेटअप नहीं करोगे, आप अपनी इमेज को जो एक्सेस नहीं कर सकते, ना अपने HTML में एक्सेस कर पाओगे और ना ही कहीं और एक्सेस कर पाओगे। तो मतलब बिना मीडिया फोल्डर सेटअप करे तो आपकी इमेज सेव तो हो जाएगी बैकएंड में आके, पर वो उसका कुछ काम ही नहीं हुआ, मतलब वो बेकार है। तो मैं कर देता हूँ इसको यहाँ पे डिलीट। तो मीडिया फोल्डर सेटअप करने के लिए, जैसे यहाँ पे हमने स्टैटिक फोल्डर बनाया था, ऐसे मीडिया फोल्डर बनाएंगे हम। तो यहाँ बनाऊंगा मैं मीडिया फोल्डर और फिर जाऊंगा अपने सेटिंग्स डॉट पाई में, और जैसे कि यहाँ पे डिफाइन किया था स्टैटिक यूआरएल, वैसे यहाँ पे मैं डिफाइन करूँगा मीडिया यूआरएल। तो लिखूँगा मैं मीडिया अंडरस्कोर यूआरएल और यहाँ लिख दूँगा मैं मीडिया स्लैश, और इसके बाद यहाँ पे डिफाइन करेंगे मीडिया का रूट। मीडिया का रूट क्या है, मीडिया रूट इज इक्वल टू, तो सबसे पहले यहाँ पे मैं ओएस को जो इंपोर्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ लिख दूंगा मैं सबसे ऊपर इंपोर्ट ओएस, और फिर यहाँ लिखूंगा मैं ओएस डॉट पाथ डॉट ज्वाइन अपना जो भी सर्वर का बेस DIR है, मतलब बेस डायरेक्टरी है, कॉमा मीडिया फोल्डर को। देन इतना करने के बाद करूँगा मैं इसको सेव। इतना करने पे अपना काम कंप्लीट नहीं होता है, फिर मैं जाऊँगा यहाँ पे अपना urls.py में, और सबसे पहले यहाँ पे इंपोर्ट करूँगा मैं import django.conf.urls.static import static, सॉरी फ्रॉम लगा चाहिए यहाँ पे, फ्रॉम मतलब फ्रॉम django.com.urls.static import static, और उसके बाद जो भी लिखा हुआ है URL पैटर्न्स, देन इसमें मैं ऐड करूँगा एक और लिस्ट। तो उसके यहाँ पे लिखूँगा मैं स्टैटिक, और देन यहाँ पे लिखूँगा मैं सेटिंग्स को भी इंपोर्ट करना होगा। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ फ्रॉम django.com import settings। तो वो हमारे जो भी सेटिंग्स, मतलब ये .settings.py है, इसके अंदर जो भी वेरिएबल्स हैं उनको हम एक्सेस कर सकते हैं। तो यहाँ लिखूँगा मैं settings.media URL, जो भी हमने एक वेरिएबल बनाया था मीडिया यूआरएल के नाम से, उसको यहाँ पे लिखूंगा मैं मीडिया यूआरएल, फिर कॉमा करके यहाँ लिखूंगा मैं डॉक्यूमेंट अंडरस्कोर रूट इज इक्वल टू सेटिंग्स डॉट मीडिया रूट। देन मैं जाता हूँ अपने वापस एडमिन पेज पे और इसको डिलीट कर देता हूँ, क्योंकि या फिर डिलीट करने की ज़रूरत नहीं है, नो टेक मी बैक। इसको मैं दोबारा करूँगा चूज़ फाइल, और देन ये मैं चूज़ करने के बाद ओपन करता हूँ। देन यहाँ पे मैं इसको करता हूँ सेव, तब यहाँ पे सेव हो जाएगी। तो मैं इसकी लोकेशन देखूँ तो ये लोकेशन तो ये दिखा रहा है, पर अगर आप यहाँ पे कोड में जाके देखोगे तब मेरा पहले फोल्डर कहाँ बनाते हैं, ये बन गया था जहाँ मेरा स्टडी फोल्डर था। अब कहाँ बना है, ये मेरा जाके बना है मीडिया फोल्डर के अंदर। तो मीडिया फोल्डर के अंदर एक और फोल्डर है प्रोडक्ट इमेजेस, उसके अंदर बना है, उसके अंदर ये इमेज जाके सेव हुई है। तो अगर मैं यहाँ पे अब इस यूआरएल पे क्लिक करूँ तो ये इमेज मेरी अब एक्सेसिबल होगी। तो देखिए मतलब ये सीधा डाउनलोड ही हो जाती है, इमेज खुलती नहीं है न्यू टैब में। तो यहाँ पे ये डाउनलोड हो गई, यहाँ पे इस लिंक पे क्लिक करते ही इमेज मेरी डाउनलोड हो गई। तो बेसिकली ये था फंडा। देन अब हमारा मेन काम है, मतलब हमारे होम पेज पे दिखाने के लिए हमें बहुत सारे प्रोडक्ट्स चाहिए। तो अगर मैं यहाँ पे मैनुअली बनाता हूँ तो मेरे को बहुत टाइम लगेगा। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा यहाँ पे, तो अगर मैं यहाँ जाऊँ अपने टर्मिनल पे, यहाँ पे जाता हूँ, एक नया टर्मिनल बनाता हूँ और फिर यहाँ लिखता हूँ मैं python manage.py सेल, देन एंटर करता हूँ। तो मैं यहाँ पे अपने मॉडल्स को जो यूज़ कर सकता हूँ, मतलब सिंपली यहाँ पे मैं इंपोर्ट करूँगा, यहाँ पे मॉडल जो भी सिंपल पाइथन लिख के इंपोर्ट करूँगा अपने मॉडल्स को, और फिर उनको यूज़ कर सकता हूँ मैं यहाँ पे। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एक फॉर लूप चला के अपने बहुत सारे प्रोडक्ट्स बना लूँगा। तो उसके लिए यहाँ पे मैं स्क्रिप्ट लिखता हूँ,
ओके, तो सबसे पहले यहाँ पे अपने मॉडल्स इंपोर्ट कर लेता हूँ, मेरे जितने भी हैं सारे। तो यहाँ लिखता हूँ फ्रॉम डॉट होम डॉट मॉडल्स इंपोर्ट ऑल। देन उसके बाद तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे सबसे पहले अपना HP लैपटॉप के प्रोडक्ट्स बनाते हैं। तो यहाँ पे सर्च करता हूँ मैं HP लैपटॉप्स इमेजेस। देन इस इमेज को मैं कर लेता हूँ एज सेव एस इमेज, सेव। देन उसके बाद जाता हूँ अपने एडमिन पेज पे और प्रोडक्ट इमेजेस, यहाँ पे एक इमेज बना लेता हूँ, एक इमेज का ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ। देन ओपन, देन सेव। देन उसके बाद जाता हूँ वापस अपने कोड पे। देन सबसे पहले अपना इमेज का ऑब्जेक्ट ले लेता हूँ। तो मैं यहाँ पे एक और कंफर्म कर लेता हूँ, मेरा ऑब्जेक्ट हुआ है जिसमें मेरा HP लैपटॉप की इमेज है। तो यहाँ लूँगा इमेज इज इक्वल टू प्रोडक्ट, जो भी मेरा मॉडल का नाम था, प्रोडक्ट इमेजेस। और फिर यहाँ पे ID इज इक्वल टू 2। तो यहाँ पे मेरी इमेज आ जाएगी। तो अगर मैं इमेज डॉट नेम करूँ, सॉरी इमेज का नेम नहीं है, इमेज। ओके, माई मिस्टेक, मैंने पता नहीं क्या ही कर दिया, क्या ही दिमाग चल रहा है मेरा। प्रोडक्ट डॉट इमेजेस डॉट ऑब्जेक्ट्स डॉट गेट। मैं इतनी देर से सोच रहा था उसका नाम क्यों नहीं आ रहा। देन मेरे ध्यान में आ गया, मैंने इसको ऐसे कॉल नहीं किया है। ऑब्जेक्ट चाहिए होता है तो उसका ऐसे लिखना होता है, मॉडल्स का नेम डॉट ऑब्जेक्ट्स डॉट गेट ID2। देन अगर यहाँ लिखता हूँ मैं देन इमेज डॉट नेम, तो अब आ जाएगा मेरा यहाँ पे नेम। देन इमेज का ऑब्जेक्ट लेने के बाद कैटेगरी का ऑब्जेक्ट लेते हैं। तो कैटेगरी मेरी लैपटॉप है, तो लैपटॉप का अगर यहाँ पे मैं कंफर्म भी कर लूँ एक बार, तो लैपटॉप की ID2 होगी। तो वैसे मैं ऐसे भी ले सकता हूँ कि कैटेगरी, देखो वैसे तो मेरे को पता है मेरी लैपटॉप की जो कैटेगरी है उसका ID2 है, फिर भी मैं, तो अगर मेरे को ID भी नहीं पता तो भी मैं इसको ऐसे ले सकता हूँ कि कैटेगरी डॉट ऑब्जेक्ट्स डॉट फिल्टर नेम इज इक्वल टू लैपटॉप। और फिर कैटेगरी एक लिस्ट होगी ऑब्जेक्ट्स की, मतलब जो ऑब्जेक्ट कंटेन करती है। अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो ये एक लिस्ट है जिसके अंदर एक ऑब्जेक्ट है। तो अगर मैं यहाँ पे इसका लिखूँ, ऐसा लिखूँ मैं कि कैटेगरी इज इक्वल टू कैटेगरी 0, तो यहाँ पे अब मेरा कैटेगरी ऑब्जेक्ट आ जाएगा। देन इसके बाद अब प्रोडक्ट बनाते हैं। तो प्रोडक्ट के एट्रीब्यूट देखूँ तो मेरे को क्या क्या चाहिए। यहाँ पे मेरे को नेम चाहिए, ब्रांड चाहिए, डिस्क्रिप्शन चाहिए, स्टॉक चाहिए, प्राइस चाहिए, देन कैटेगरी इमेजेस। तो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैं फॉर लूप चला के मल्टीपल HP के लैपटॉप बना लूंगा बहुत सारे, और फिर सभी HP लैपटॉप का प्राइस सेम ना हो तो उसके लिए यहाँ पे मैं रैंडम नंबर जनरेट करूंगा प्राइस के लिए और स्टॉक के लिए। तो उसके लिए यहाँ पे मैं इंपोर्ट कर लेता हूँ अपने टर्मिनल पे रैंडम, तो लिखता हूँ मैं इंपोर्ट रैंडम। या फॉर लूप चलाऊंगा फॉर आई इन रेंज, मान लेता हूँ मेरे को 10 HP के लैपटॉप बनाने हैं। और उसके बाद यहाँ बनाऊंगा मैं अपने HP के लैपटॉप। तो HP के लैपटॉप इज इक्वल टू प्रोडक्ट्स। और फिर यहाँ पे सबसे पहले नेम दूंगा, तो नेम भी मैं कस्टम कर दूंगा। तो लिखूँगा मैं F, देन यहाँ लिखता हूँ मैं HP नोट बुक, जो भी HP लैपटॉप 10-15 ऐसा कर दूंगा। तो I+1, या फिर एक नई सीरीज बन लेता हूँ H। तो मतलब हो जाएगा HP लैपटॉप जो भी I की वैल्यू होगी उसके हिसाब से H नंबर आ जाएगा इसकी, H10 H20 मतलब H1 H2 H3 ऐसे। उसके बाद यहाँ पे मेरे को ब्रांड बताना है, तो ब्रांड है इसका HP। देन उसके बाद डिस्क्रिप्शन बतानी है मेरे को इसकी, डिस्क्रिप्शन। तो डिस्क्रिप्शन में मेरा आ जाएगा, तो अभी तो यहाँ कुछ भी लिख देता हूँ, जैसे कि यहाँ पे लिख देता हूँ दिस इज HP नोटबुक HI+1, और ऐसे ही यहाँ लगेगा ये ब्रैकेट।
देखो भाई, मैंने यहाँ पे इतना पूरा कोड लिखा, मैं जब से बोले जा रहा था। और यहाँ पे भी मैं होम पेज खोल के बात कर रहा था कि मेरे को कौन कौन से प्रोडक्ट चाहिए। मैंने यहाँ पे दिखा रहा था, ये प्रोडक्ट्स दिखा रहा था, ये बन चुके हैं। और मेरे को पता चला अभी जस्ट कि मेरी रिकॉर्डिंग बंद हो गई, पता नहीं कैसे। एक तो मैं फ्री वर्जन यूज़ कर रहा हूँ ये बैंडी कैम का, तो ये मेरे को 10 मिनट की रिकॉर्डिंग देता है एक टाइम पे। मतलब 10 मिनट तक रिकॉर्डिंग होगी, फिर बंद हो जाएगी, मेरे को चालू करनी पड़ेगी। और पता नहीं रिकॉर्डिंग बंद हो गई मैंने, और मेरे पास नोटिफिकेशन नहीं आया कि रिकॉर्डिंग बंद हो गई है, और मैं इतनी देर से बोले जा रहा था। तो अब क्या ही कर सकते हैं, मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ। मैंने यहाँ पे प्रोडक्ट डाले, सबकी डिटेल्स डाली, यहाँ पे मैंने डिस्क्रिप्शन तक शायद बता दिया था। देन स्टॉक डाला मैंने यहाँ पे उनको, और स्टॉक मैंने यहाँ पे रैंडम नंबर जनरेट करा है 100 से 500 के बीच में। देन यहाँ पे मैंने प्राइस सेट कर दिया है, प्राइस में भी मैं रैंडम नंबर जनरेट करा रहा हूँ 30,000 से 1 लाख के बीच में लैपटॉप का प्राइस के लिए। देन कैटेगरी मैंने यहाँ पे कैटेगरी ऑब्जेक्ट दे दिया, और इमेजेस के अंदर यहाँ पे मैंने इमेज वाला ऑब्जेक्ट दे दिया जो यहाँ पे मैंने लिए थे। देन इतना करने के बाद, सेव करने के बाद, मेरे को यहाँ पे पता चला था कि मैंने यहाँ पे आई मिस कर दिया, तो सबका नाम HP लैपटॉप H1 हो गया था। देन वो नाम चेंज करने के लिए मैंने यहाँ पे वापस से फॉर लूप चलाया है। तो और फॉर लूप में मैंने सबके नाम चेंज कर दिए अकॉर्डिंगली, जैसे HP लैपटॉप H1 H2 H3 ऐसे सबके नाम अपडेट कर दिए हैं, जो कि यहाँ पे मैं दिखा रहा था पर वो रिकॉर्ड नहीं हुआ। देन उसके बाद यहाँ पे मैं होम पेज खोल के यहाँ पे बात कर रहा था कि मेरे को कौन कौन से प्रोडक्ट चाहिए, तो बस यही बात कर रहे थे। मतलब मैं बहुत सारे प्रोडक्ट्स बनाने अभी। ओके, तो मैंने यहाँ पे 170 प्रोडक्ट्स जो ऐड करे थे अपने डेटाबेस में। तो अब मैं जाता हूँ अपनी वेबसाइट पे। देन देन सबसे पहले मैं अपनी स्लाइडर पे इमेज लगाऊंगा, क्योंकि वो पे तो काम नहीं कर रही है। तो मैं बैक एंड में जो है 2-3 इमेज डाल दूंगा स्लाइडर के लिए। देन बैक एंड से फेच कर लूँगा इमेजेस को। एंड देन यहाँ पे कार्ड्स में इमेज लगाने के लिए, तो मैं जब प्रोडक्ट्स की डिटेल फैच करूँगा डेटाबेस में से, तो इमेज तो तब लग जाएंगी। तो सबसे पहले इमेज ले लेता हूँ मैं ऑनलाइन। ओके, तो यहाँ पे मैंने स्टैटिक फोल्डर के अंदर एक और फोल्डर बनाया है स्लाइडर के नाम से, और उसके अंदर यहाँ पे मैंने 3 इमेज डाल दी स्लाइडर के लिए। देन उसके बाद जाता हूँ अपने home.html फाइल पे, और फिर अपने स्लाइडर वाले कंटेनर के अंदर जाता हूँ, और यहाँ पे इसकी सोर्स चेंज कर दूंगा मैं। तो यहाँ पे मेरे को बेसिकली लिखना है, ऊपर देख लेता हूँ एक बार स्टैटिक लोड किया है कि नहीं। हाँ, कर लिया था। देन यहाँ पे मेरे को लिखना है कर्ली ब्रेसेस परसेंटेज, और देन यहाँ पे लिखूँगा मैं स्टैटिक। देन यहाँ लिखूँगा स्लाइडर इमेज 1.jpg, और फिर यहाँ पे परसेंटेज लगा के क्लोज कर दूंगा। सेव। अब जाते हैं अपने क्रोम पे और इसको करते हैं रिलोड। तो ये कुछ ऐसा आ रहा है। बस इसकी हाइट ज़्यादा बढ़ गई, तो हाइट कम करनी होगी। तो इसकी हाइट कम कर देते हैं। पहले तो हम क्या कर रहे थे, इमेज की हाइट छोटी रख रहे थे। अब इसकी यहाँ पे एक प्रॉपर्टी लगा देता हूँ मैं। पहले देखते हैं पहले क्या हाइट थी हमारे स्लाइडर्स की। तो करता हूँ पे इसको मैं सेव। देन अब जाते हैं, करते हैं इसको रिलोड। तो यहाँ पे हाइट तो चेंज हो गई है, बस यहाँ पे इमेज का रिजोल्यूशन जो है ख़राब हो गया है, थोड़ी अजीब सी लग रही है इमेज। तो इसको ही फिक्स कर देंगे बाद में। तो अब बनाते हैं अपने होम पेज का बैक एंड। तो इन सब प्रोडक्ट्स की डिटेल जो है फैक्स करते हैं डेटाबेस में से। तो मैं जाता हूँ वापस से VS कोड में, और जाता हूँ यहाँ पे अपने होम के views.py में। तो views.py में जाने के बाद सबसे पहले मैं यहाँ पे अपने मॉडल्स जो इंपोर्ट करूँगा, तो यहाँ लिखता हूँ मैं फ्रॉम डॉट मॉडल्स इम्पोर्ट ऑल, और फिर यहाँ पे जाता अपने होम के अंदर, और यहाँ पे जो है डेटा जो फैच करना स्टार्ट करता हूँ। तो सबसे पहले मैं डेटा चाहिए होम अप्लाइंसेस का। तो होम अप्लाइंसेस के लिए यहाँ पे मैं लिखूँगा होम अप्लाइंसेस प्रोडक्ट इक्वल टू प्रोडक्ट
प्रोडक्ट्स डॉट ऑब्जेक्ट्स डॉट फिल्टर, और यहाँ पे मैं फिल्टर करूँगा कैटेगरी वाइज। तो कैटेगरी इज इक्वल टू, तो यहाँ पे मेरे को कैटेगरी की आईडी देनी होगी, मतलब तो होम अप्लायंसेस की जो कैटेगरी आईडी है वो मेरे को यहाँ पे देनी होगी। तो वो पता लगा सकते हैं हम ऐसे, तो यहाँ लिखूँगा मैं होम अप्लायंसेस कैटेगरी इज इक्वल टू कैटेगरी डॉट ऑब्जेक्ट्स डॉट फिल्टर नेम इज इक्वल टू होम अप्लायंसेस। तो फिल्टर होने के बाद ये लिस्ट आएगी, तो लिस्ट में से जो पहला ऑब्जेक्ट होगा तो वो होगा हमारा होम अप्लायंसेस कैटेगरी ऑब्जेक्ट। देन उसके बाद अगर मैं यहाँ पे अपने जाऊँ अपने क्रोम पे और यहाँ पे जाऊँ अपने एडमिन पेज पे, देन यहाँ जाऊँ कैटेगरीज में, तो मैंने यहाँ पे थोड़ा सा चेंजेस कर दिया। मतलब जब मैं प्रोडक्ट्स डाल रहा था अपने, तो मेरे को यहाँ पे आईडी देखनी थी कैटेगरी की, तो उसके लिए यहाँ पे मैंने थोड़ा सा चेंज कर दिया था कोड में। तो यहाँ पे जाऊँगा अगर मैं मॉडल्स डॉट पाई में, तो पहले था सिर्फ यहाँ पे हम रिटर्न कर रहे थे सेल्फ डॉट नेम, अब मैंने हाइफन करके सेल्फ डॉट आई डी भी कर दिया साथ में। तो मैं दिखाना क्या चाह रहा था, मतलब जैसे कि यहाँ पे मैंने कैटेगरी बनाई थी होम अप्लायंसेस, तो यहाँ पे जो मैंने कैटेगरी बनाई है ना, तो अगर मैं वापस से कैटेगरी में जाऊँ और जाऊँ रेफ्रिजरेटर में, तो मैंने यहाँ पे सेट कर रखा है पेरेंट कैटेगरी होम अप्लायंसेस। तो मतलब ये कहना चाह रहा हूँ कि जैसे यहाँ पे ये रेफ्रिजरेटर है, वॉशिंग मशीन है, एसी है, तो इन सब का पेरेंट जो कैटेगरी है ना वो है होम अप्लायंसेस। तो मेन मुद्दा ये है कि मैं यहाँ पे इसको डायरेक्टली होम कैटेगरी दे के यहाँ पे लिख दूँ कि यहाँ पे ये होम अप्लायंसेस कैटेगरी डॉट आई डी, और ये इसको मैं ऐसे फैच नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि अगर मैं ऐसे फैच करूँगा ना तो मेरे पास 0 प्रोडक्ट्स आएंगे, क्योंकि जो प्रोडक्ट्स जो लिंक है ना वो रेफ्रिजरेटर वाले कैटेगरी से लिंक है, एसी वाली कैटेगरी से लिंक है, वॉशिंग मशीन वाली कैटेगरी से लिंक है। तो प्रोडक्ट्स जो है डायरेक्टली होम अप्लायंसेस से लिंक नहीं है। तो दोनों के बीच में लिंक बनाने के लिए मैं यहाँ पे क्या करूँगा, यहाँ पे लिखूँगा होम अप्लायंसेस कैटेगरी इज इक्वल टू कैटेगरी डॉट ऑब्जेक्ट्स डॉट फिल्टर, और फिल्टर लिखने के बाद यहाँ पे सबसे पहले मैं इंपोर्ट करूँगा फ्रॉम जेंगो डॉट डी बी डॉट मॉडल्स इम्पोर्ट क्यू। देन वापस से यहाँ पे आता हूँ और फिर यहाँ लिखूँगा क्यू, और यहाँ लिखूँगा पेरेंट अंडरस्कोर कैटेगरी इज इक्वल टू होम अप्लायंसेस कैटेगरी डॉट आई डी, फिर एक सीधा यहाँ पे सीधा, देन यहाँ लिखूँगा नेम इज इक्वल टू होम अप्लायंसेस। तो यहाँ पे मैं कर क्या रहा हूँ, बेसिकली मैं वो कैटेगरी ले रहा हूँ जिनकी पेरेंट कैटेगरी होम अप्लायंसेस है और जिस कैटेगरी का नाम होम अप्लायंसेस है। तो यहाँ पे मैं कैटेगरी का वो ऑब्जेक्ट भी ले रहा हूँ जिसका नाम होम अप्लायंसेस है, क्योंकि अगर कोई ऐसा प्रोडक्ट आ जाता है जो सीधा होम अप्लायंसेस कैटेगरी से लिंक होगा, तो वो केस को कंसिडर करते हुए मैंने यहाँ पे नेम यहाँ पे और कंडीशन लगा के मैंने यह नेम इक्वल टू होम अप्लायंसेस वाला भी जो है ऑब्जेक्ट लिया है। देन ये जो होम अप्लायंसेस कैटेगरी आएगी उसको मैं यहाँ पे दे दूंगा अपने प्रोडक्ट्स वाले को, तो लिखूँगा कैटेगरीज। तो ये जो मेरी होम अप्लायंसेस कैटेगरी है ये मल्टीपल कैटेगरी इसकी लिस्ट है, तो उसके लिए यहाँ पे मैं लिखूँगा अंडरस्कोर अंडरस्कोर इन होम अप्लायंसेस कैटेगरी, और यहाँ पे ये आईडी हटा दूंगा। तो इस कैटेगरी के अंदर जितने भी ऑब्जेक्ट्स होंगे प्रोडक्ट्स के वो आ जाएंगे। तो ऐसे हमें जो सारे होम अप्लायंसेस के जो प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे, ऐसे हम बाकी सब के लिए भी कर सकते हैं। पर अगर आप हमारी वेबसाइट देखोगे, तो मैं यहाँ पे जाता हूँ अपने होम पेज पे, तो यहाँ पे अप्लायंसेस फॉर होम में दिखाने के लिए अभी हमें फिलहाल के लिए सिर्फ एक इमेज चाहिए, चाहे वो रेफ्रिजरेटर हो, वॉशिंग मशीन हो या फिर एसी हो, कुछ भी हो, वो ऐसे ही इन बाकी कार्ड्स के लिए चाहिए। बस हमें न्यू प्रोडक्ट्स, इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट्स और किचन प्रोडक्ट्स, इनके मल्टीपल प्रोडक्ट्स चाहिए। तो इनके लिए ये वाली क्वेरी चलाएंगे, बाकी सब के लिए तो ऐसे रैंडमली कोई भी एक प्रोडक्ट उठा इनकी कैटेगरी का और उसकी इमेज ले लेंगे। तो सबसे पहले चाहिए हमें लिस्ट न्यू प्रोडक्ट्स की, तो ये तो हमारा सिंपल है, यहाँ पे हो जाएगा। इसको मैं यहाँ पे कमेंट कर देता हूँ। यहाँ पे चाहिए मेरे को न्यू प्रोडक्ट्स की लिस्ट, तो यहाँ पे मैं लिखूँगा प्रोडक्ट्स डॉट ऑब्जेक्ट्स डॉट ऑल
मैं सभी ले लूँगा। और तो ये क्या करेगा, ये मेरे को पूरी प्रोडक्ट्स की लिस्ट दे देगा। तो उसमें से मेरे को नए प्रोडक्ट्स चाहिए, तो उसके लिए तो जो भी नए प्रोडक्ट्स ऐड हुए हैं वो लिस्ट में सबसे आगे होंगे। तो उसके लिए यहाँ पे मैं क्या करूँगा, लिस्ट के स्टार्टिंग के 10 या 15 प्रोडक्ट्स ले लूँगा। तो उससे मेरे जो है न्यू प्रोडक्ट्स की लिस्ट आ जाएगी। वैसे तो हमने यहाँ पे वैसे एक चीज़ और करनी चाहिए थी हमारी models.py में। यहाँ पे जो हमारे मॉडल है प्रोडक्ट का, तो यहाँ पे एक और एट्रीब्यूट होना चाहिए था, एडेड ऐड के नाम से। तो हमें पता चल जाता है कि कौन से डेट में कौन सा प्रोडक्ट ऐड हुआ है। तो देन फिर उस केस में हम यहाँ पे फैच कर सकते थे लास्ट 1 महीने में, लास्ट 2 महीने में, लास्ट 3 महीने में कितने नए प्रोडक्ट्स ऐड हुए हैं, वैसे भी फैच कर सकते थे। पर हमने ये वाला एट्रीब्यूट नहीं लगाया, इसके वजह से हमें ऐसा करना होगा। देन न्यू प्रोडक्ट्स लेने के बाद हमें चाहिए इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट्स। तो उसके लिए यहाँ पे करूँगा इलेक्ट्रॉनिक्स। तो इलेक्ट्रॉनिक्स के लेने के लिए यहाँ पे वही करना होगा जो हमने होम अप्लायंसेस के लिए किया था। तो यहाँ बनाऊंगा सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक्स कैटेगरी नाम का यहाँ पे वेरिएबल। देन यहाँ लिखूँगा कैटेगरी डॉट ऑब्जेक्ट्स डॉट फिल्टर नेम इज इक्वल टू इलेक्ट्रॉनिक्स। देन यहाँ पे दोबारा से बनाता हूँ इलेक्ट्रॉनिक्स कैटेगरी नाम का वेरिएबल, और यहाँ लिखता हूँ कैटेगरी डॉट ऑब्जेक्ट्स डॉट फिल्टर क्यू पेरेंट कैटेगरी इज इक्वल टू इलेक्ट्रॉनिक कैटेगरी डॉट ID। तो यहाँ पे एक वेरिएबल बनाता हूँ मैं इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट्स के नाम से, और यहाँ लिखता हूँ प्रोडक्ट्स डॉट ऑब्जेक्ट डॉट फिल्टर कैटेगरी अंडरस्कोर इन इज इक्वल टू। तो यहाँ पे हमें इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे। और फिर उसके बाद हमें किचन प्रोडक्ट्स चाहिए, तो यहाँ पे हमें किचन प्रोडक्ट्स में मिल जाएंगे। देन उसके बाद हमें यहाँ पे रेंडमली कोई भी होम अप्लायंसेस का और इलेक्ट्रॉनिक्स, ग्रोसरी, ऑटोमोटिव, इन सब के प्रोडक्ट्स चाहिए एक एक। तो उसके लिए मैं यहाँ पे लिखूँगा ओके। तो ये सब फैच करने के बाद हम यहाँ पे बनाएंगे एक डिक्शनरी ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे मैं लगाता हूँ लाइक डेटा के नाम से बनाता हूँ डिक्शनरी, और देन यहाँ बनाऊंगा मैं डेटा। तो ये डिक्शनरी सिर्फ इमेज का URL कंटेन नहीं करेगी, बल्कि अगर मैं यहाँ पे वेबसाइट पे जाऊँ तो ये कंटेन करेगी इन सबके टेक्स्ट भी, जो ये कार्ड पे टेक्स्ट लिखे हुए हैं, ये अप्लायंसेस फॉर होम अप टू 70% ऑफ, और ये बाकी सारे जो भी कार्ड्स पे टेक्स्ट लिखे हुए हैं ये भी कंटेन करेगी। और ये डिक्शनरी ऐसे फॉर्मेटेड होगी कि अभी तो ये सारे डिब्बे और ये कार्ड जो दिख रहे हैं आपके स्टैटिक है, मतलब अभी यहाँ पे स्टार्टिंग में ये 4 बॉक्स आएंगे, फिर यहाँ पे ये लिस्ट आएगी न्यू प्रोडक्ट्स की, फिर इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट्स की आएगी, फिर यहाँ पे 4 कार्ड्स आएंगे, फिर एक और यहाँ पे न्यू प्रोडक्ट किचन प्रोडक्ट्स आएगा। तो ये पूरा स्टैटिक है, पर हम अपनी डिक्शनरी को ऐसे फॉर्मेट करेंगे कि ये पूरा भी जो है डायनेमिक बन जाएगा। डायनेमिक इन द सेंस हम कंट्रोल कर पाएंगे कि यहाँ पे कितने कार्ड बनेंगे, और ये कार्ड ऊपर बनेंगे इसके या फिर नीचे बनेंगे, मतलब पूरा इसको डायनेमिक बना देंगे। तो मैं जाता हूँ वापस से कोड में, और फिर यहाँ पे डेटा बना रहा था, तो मैं डेटा के अंदर, तो मान लो अगर मेरे को ऐसा कुछ डिज़ाइन बनवाना है बैकएंड से, मतलब बैकएंड से ऐसे फॉर्मेट करके डेटा भेजूँ कि यहाँ पे पहले 4 कार्ड बने, फिर यहाँ पे न्यू प्रोडक्ट्स बने, इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट बने, मतलब ये डिज़ाइन बन जाए। तो उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, उसको ब्लॉक में डिवाइड कर सकता हूँ। मतलब ये 4 कार्ड वाला पहला ब्लॉक हो गया, देन ये दूसरा ब्लॉक न्यू प्रोडक्ट्स का हो गया, तीसरा ब्लॉक इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट्स, चौथा ब्लॉक ये वाला हो गया इन 4 कार्ड का, और 5वां ब्लॉक हो गया ये किचन प्रोडक्ट्स का। तो मतलब आपको समझ में आया, इसलिए मैं यहाँ पे मैं ब्लॉक कंसीडर कर रहा हूँ कि ब्लॉक 1, ब्लॉक 2, ब्लॉक 3 ऐसे। तो मैं वापस से जाता हूँ कोड पे, तो यहाँ पे बनाऊंगा एक लिस्ट। देन ब्लॉक 1 के लिए यहाँ पे फिर से एक डिक्शनरी बनाऊंगा, और उस यहाँ पे उसका टाइप लिखूंगा मैं, इसका टाइप है मतलब ब्लॉक 1 के अंदर मेरे को क्या बनाना है, मतलब एक कार्ड्स बनाने 1 ऐसे। तो इनका मैं इसको ऐसा टाइप रख देता हूँ जैसे कि 1 कार्ड। देन
इसके अंदर यहाँ पे मैं डेटा डालूँगा, आप बोल सकते हैं 1 कार्ड, और यहाँ पे भी लिस्ट बनेगी 1 कार्ड डेटा। और इसके अंदर मैं बताऊंगा कि मेरे को यहाँ बनाने हैं 4 कार्ड या फिर 3 कार्ड 5 कार्ड, जितने कार्ड बनाने हैं उतने का यहाँ पे डेटा डालना है। तो जैसे कि मैं यहाँ डालता हूँ फर्स्ट का डेटा, यहाँ पे टेक्स्ट आएगा होम अप्लायंसेस, इसको साइड में रख लेते हैं ताकि पता चल जाए क्या टेक्स्ट डालना है। देन ये अप टू सेल वाला जो ऑप्शन है, मतलब अप टू 70% ऑफ, अप टू 50% ऑफ, इसको तभी हम हार्ड कोडेड रख रहे हैं। अगले आगे चल के हम इसको जो है डायनेमिक करेंगे, मतलब सेल्स का ऑप्शन बनाएंगे कि पहले इतना प्राइस था और सेल में इतना चल रहा है तो इतना % ऑफ हो गया, ऐसा कुछ बनाएंगे आगे चल के, तभी तो इसका हार्ड कोडेड रख रहे हैं। तो यहाँ पे बन गया 70% ऑफ, देन कोमा और उसका इमेज, तो होम का इमेज लेंगे तो उसके लिए आप लिखूँगा मैं होम अप्लायंसेस डॉट इमेजेस डॉट इमेज डॉट URL। तो बेसिकली हमने यहाँ पे जो होम अप्लायंसेस जो ऑब्जेक्ट लिया था उसमें जो इमेजेस है उसकी जो पहली इमेज है उसका URL ले रहे हैं। देन उसके बाद ऐसे ही यहाँ पे बनाएंगे हम सेकंड कार्ड के लिए, तो ब्लॉक 1 के सेकंड कार्ड के लिए यहाँ पे बनाएंगे टेक्स्ट, इसका टेक्स्ट है 50% ऑफ। इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स में से मैं जो इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स की पूरी लिस्ट थी उसमें से एक ऑब्जेक्ट की स्टार्टिंग वाली की उसकी इमेजेस में से हम पहली इमेज का जो है URL ले लेंगे। देन उसके बाद ऐसे ही ब्लॉक 1 के तीसरे कार्ड के लिए करेंगे। तो यहाँ पे हमारे जो है ब्लॉक 1 के 4 कार्ड बन चुके हैं। तो अगर आपको फ्रंट एंड में और कार्ड बनाने हैं तो आप यहाँ पे एक और बढ़ा सकते हो, डिक्शनरी मतलब कोमा करके एक और बना दो टेक्स्ट और इमेज का डिक्शनरी ऑब्जेक्ट, तो एक और कार्ड बढ़ जाएगा फ्रंट एंड में। देन उसके बाद यहाँ पे हमारा जो ब्लॉक 1 कंप्लीट होता है। देन उसके बाद आते हैं हम अपने ब्लॉक 2 पे। तो ब्लॉक 2 का हम टाइप, तो ब्लॉक 2 में हम इसका टाइप रखेंगे लिस्ट कार्ड, क्योंकि हमें लिस्ट बनानी न्यू प्रोडक्ट की, तो लिस्ट कार्ड रख देता हूँ। देन उसके बाद यहाँ पे लिस्ट कार्ड अंडरस्कोर डेटा, और फिर यहाँ पे लिस्ट आऊँगा और फिर इसके अंदर एक डिक्शनरी डालूंगा जिसके अंदर यहाँ पे मेरे को टैग्स रखना है। न्यू प्रोडक्ट कॉमा, इसके अंदर मेरे को यहाँ पे न्यू प्रोडक्ट्स डालने हैं, तो यहाँ पे प्रोडक्ट्स, और यहाँ पे जो न्यू प्रोडक्ट्स का ये था हमारा क्वेरी सेट, ये इसको मैं दे दूंगा यहाँ पे। देन उसके बाद यहाँ पे एक और लिस्ट कार्ड बनाएंगे, तो इसके लिए यहाँ पे टाइप सेट करूँगा इसका लिस्ट कार्ड डेटा। देन उसके बाद हमें चाहिए फिर से 1 कार्ड, तो यहाँ पे टाइप सेट करूँगा मैं
ओके, सो यहाँ पे हमारा पूरे सारे ब्लॉक हो गए हैं। तो यहाँ पे पहले वन कार्ड का हो गया, देन फिर हमारे यहाँ पे लिस्ट कार्ड होगी न्यू प्रोडक्ट्स के लिए, देन एक और लिस्ट कार्ड हो गया इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट्स के लिए, देन यहाँ पे वन कार्ड फिर से, देन यहाँ पे फिर से लिस्ट कार्ड हो गया किचन प्रोडक्ट्स के लिए। तो यहाँ पे हमारी पूरी डिक्शनरी बन गई है। तो ये थोड़ी अगर आपको कॉम्प्लिकेटेड लगे तो कंफ्यूज मत होना, बस अच्छे से समझने की कोशिश करना। ब्रैकेट वगैरह आपको हो सकता है कंफ्यूज कर दें। तो आप यहाँ क्या कर सकते हो, अगर आपको ब्रैकेट में कंफ्यूजन हो रही है तो अगर आप यहाँ पे जाओगे एक्सटेंशन में और यहाँ सर्च करोगे, मैंने यहाँ पे अनेबल कर रखा है ब्रैकेट पेयर कलर DLW। तो बेसिकली आप इसको इंस्टॉल कर सकते हो। तो ये जो है हर एक ब्रैकेट को अलग कलर दे देता है, तो उससे आपको ब्रैकेट की जो है कन्फ्यूज़न नहीं होगी। देन यहाँ पे इतना करने के बाद मैं यहाँ पे इसको करता हूँ सेव। देन सेव होने के बाद मैं क्या करता हूँ, अपनी वेबसाइट पे जाता हूँ और इसको रीलोड करता हूँ। अगर ये रीलोड सक्सेसफुली हो गई तो अब तक जो कोड लिखा है हमने उसमें कोई मिस्टेक नहीं होगी। अगर ये सक्सेसफुली रीलोड हो गई तो मैं इसको करता हूँ रीलोड। ओके, तो यहाँ सक्सेसफुली रीलोड हो गई है। तो अब तक जो हमने कोड लिखा है इसमें कोई भी इशू नहीं है। दैन उसके बाद अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे जाता हूँ अपनी रिटर्न वाली स्टेटमेंट में और यहाँ कॉमा करके यहाँ लिखूँगा कॉन्टेक्स्ट इक्वल टू, और यहाँ लिख दूँगा डेटा, जो भी हमने डिक्शनरी बनाई है डेटा नाम की, इसको मैं यहाँ पे भेज दूँगा। तो अब ये मेरे पास ये डिक्शनरी जो है पहुँच जाएगी हम अपने HTML के पास, home.html के पास, और यहाँ पे उस डेटा को जो है रीड करेंगे। तो ये स्लाइडर वाले को मैं करता हूँ मिनिमाइज, इसको यहाँ कर देता हूँ मिनिमाइज। तो हमें जो डेटा डालना है ना वो इस डिफ के अंदर डालना है जिसकी विद 100% हो रखी है ये। तो यहाँ पे देखो, जैसे यहाँ पे पहले ये कार्ड्स है 4, देन यहाँ लिस्ट है न्यू प्रोडक्ट्स की, देन फिर से इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स की लिस्ट है, ये सब है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एक्सटेंशन में सबसे पहले एक एक्सटेंशन इंस्टॉल कर लूँगा जेंगो नाम से। तो ये पहला वाला इसको इंस्टॉल करूँगा। तो बेसिकली क्या करता है इसमें ये हमें मदद करता है HTML के अंदर जेंगो के स्निपेट लिखने के लिए। तो यहाँ पे मैं इसको कर लेता हूँ अनेबल, क्योंकि मेरे पहले से डाउनलोड है, बस डिसेबल हो रहा था। तो यहाँ पे मैंने इसको अनेबल कर लिया, आप इसको इंस्टॉल कर लेना। दैन उसके बाद जाता हूँ वापस से home.html में। तो देखो एक्सटेंशन को अनेबल होने के बाद ही जस्ट यहाँ पे HTML की जगह DJ लिखा आ गया, मतलब जेंगो का सिंबल आ गया। तो अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे जाऊँगा और सबसे पहले इसको अपनी डेटा को रीड करूँगा फॉर लूप लगा के। तो फॉर लूप सिंपल हम ऐसे लगा सकते हैं, डबल ब्रैकेट, और डबल लगाने की जरूरत नहीं है, यहाँ सिंगल लगेगा। तो यहाँ सिंगल ब्रैकेट लगाने के बाद यहाँ लिखता हूँ परसेंटेज फॉर डेटा इन। अगर मैं इस व्यू डॉट पाई को राइट क्लिक करके स्प्लिट राइट करूँ, देन यहाँ करना है मेरे को फॉर डेटा इन, ये वाला डेटा रीड करना है, ये वाला। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ लिख दूंगा फॉर डेटा इन डेटा, देन उसके बाद यहाँ पे लगा सकता हूँ परसेंटेज एंड फॉर, देन इस फॉर लूप के अंदर आते हैं और यहाँ लिखूँगा, देन यहाँ पे परसेंटेज लगा के लिखूँगा इफ़ कंडीशन लगाऊंगा और यहाँ लिखूँगा इफ़ डेटा टाइप इज इक्वल टू, डेटा का टाइप है वन कार्ड। तो क्या करना है, तो मैं यहाँ पे करता हूँ इस डिफ को एक्सपेंड वन कार्ड वाले को, और इस लाइन को सबसे पहले इस वाले लाइन को कॉपी कर लेता हूँ, एंड तक कॉपी, और यहाँ कर देता हूँ पेस्ट, देन यहाँ कर देता हूँ डिफ को क्लोज। देन यहाँ पे वन कार्ड का डिफ बन जाएगा। देन उसके बाद हमें एक एक करके कार्ड बनाने ये वाले, ये जो कार्ड है, तो उसके लिए वापस से यहाँ पे फॉर लूप लगाऊंगा, फॉर कार्ड इन डेटा वन कार्ड अंडरस्कोर डेटा। देन ऐसे यहाँ पे मैं इसको कर दूंगा एंड फॉर, एंड सिमिलर तरीके से मैं यहाँ कर देता हूँ एंड इफ। देन इस फॉर लूप के अंदर आता हूँ और यहाँ लिखता हूँ, मैं यहाँ पे ये चीज़ पूरा कॉपी करूँगा, कॉपी, और इस फॉर लूप के अंदर कर दूंगा पेस्ट,
और देन यहाँ पे जो भी टेक्स्ट है उसको हटा दूंगा और यहाँ लिख दूंगा डबल ब्रैकेट कार्ड, और कार्ड में से मेरे को चाहिए यहाँ पे टेक्स्ट, और फिर ऐसे ही यहाँ पे इमेज का सोर्स हटा दूंगा पूरा, और सोर्स की जगह लिख दूंगा यहाँ पे डबल ब्रैकेट कार्ड इमेज। तो अगर यहाँ पे मैं चेक करूँ कि चल रहा है कि नहीं, तो उसके लिए यहाँ पे मैं इसको यहाँ पे करता हूँ सेव, और देन यहाँ पे ये views.py को भी मैं कर लेता हूँ यहाँ पे सेव। देन जाता हूँ अपने वापस से वेबसाइट के अंदर और फिर इसको करता हूँ रिलोड। ओके, तो यहाँ पे हमने छोटी सी मिस्टेक कर दी है बेसिकली। जेंगो में तो पाइथन में तो हम डिक्शनरी में की को ऐसी कॉल करते हैं, किसी की वैल्यू चाहिए होती है, पर यहाँ पे जेंगो के एचटीएमएल में हमें यहाँ पे ऐसा नहीं करना होता, हमें डॉट लगाना होता है। तो यार डॉट लगाऊंगा, ओके। तो अब मैं करता हूँ उसको यहाँ पे सेव, देन वापस से करता हूँ इसको रिलोड। तो यहाँ पे कार्ड्स बन गए सारे। यहाँ पे पहला वाला जो कार्ड थे अप्लायंसेस फोरम इलेक्ट्रॉनिक्स वाले, ये बन गए। देन यहाँ पे जो ये थे वाले कार्ड क्लोज वाले, तो यहाँ पे ये बन गए। बस यहाँ पे इमेज की वजह से इनकी थोड़ी एचटीएमएल खराब हो गई है, क्योंकि पहले हम इमेज को रिसाइज कर रहे थे, इमेज का जो टैग था वो रिसाइज नहीं था। देन यहाँ पे इंटरनेट से मैंने यहाँ पे कस्टम इमेज डाउनलोड करी है, तो किसी का साइज कुछ और है, किसी का साइज कुछ और है, इसकी वजह से ऐसा हो रहा है, तो इसको ही फिक्स करेंगे। तो यहाँ पे वन कट वाले जो दोनों ब्लॉक थे वो यहाँ पे बन चुके हैं। तो बेसिकली हमारा कोड जो परफेक्ट काम कर रहा है। बस मैंने यहाँ पे जो ये चीज़ थी इंटरनेशनल ब्रांड, इसकी जगह मैंने हटा के यहाँ पे कैमरास कर दिए हैं। देन फिर आते हैं वापस अपने कोड पे। तो ऐसे मैं बाकी कार्ड के लिए कर दूंगा, मतलब वन कार्ड का तो लॉजिक लग गया, अब लिस्ट कार्ड का भी लगा देते हैं। तो मैं यहाँ आऊँगा इफ़ के बाहर, देन वापस से यहाँ पे एक इफ़ लगाऊंगा, इफ़ डेटा डॉट टाइप इज इक्वल टू लिस्ट कार्ड। तो यहाँ पे आते हैं इफ के अंदर एंड इफ, देन इसको करता हूँ मैं मिनिमाइज, और लिस्ट कार्ड वाला था ये। तो पहले इस डिफ को मैं करूँगा यहाँ पे कॉपी, करूँगा पेस्ट, देन इस डिफ को करूँगा यहाँ क्लोज, देन इसके अंदर आऊँगा और यहाँ पे इस H4 को कॉपी करूँगा, और यहाँ न्यू प्रोडक्ट्स की जगह लिख दूंगा मैं तो अब H4 से पहले हमें एक और फॉर लूप लगाना होगा, मतलब ये रीड करने के लिए टेक्स्ट और प्रोडक्ट। तो यहाँ लिखूंगा और लिस्ट कार्ड इन डेटा डॉट लिस्ट कार्ड अंडरस्कोर डेटा। देन यहाँ फॉर लूप के अंदर आते हैं एंड फॉर H4 को उसके अंदर लेके जाऊंगा मैं यहाँ पे, और यहाँ पे डालूंगा टेक्स्ट के, मेरे को यहाँ पे डालना है लिस्ट कार्ड डॉट टेक्स्ट। देन यहाँ पे वापस से एक फॉर लूप लगाऊंगा फॉर प्रोडक्ट इन लिस्ट कार्ड डॉट प्रोडक्ट्स। सो यहाँ पे सबसे पहले कर लेता हूँ एंड फॉर, ब्लॉक को बंद कर देता हूँ फॉर के। देन फिर अब यहाँ पे ये जो प्रोडक्ट्स हैं उनमें से एक एक करके जो प्रोडक्ट को मैं रीड करूँगा। तो यहाँ पे इस डिफ को करता हूँ मैं कॉपी, इस डिफ को यहाँ करता हूँ कॉपी, और इस प्रोडक्ट वाले फॉर लूप से पहले डालूंगा। देन यहाँ पे डिफ करता हूँ क्लोज, और फिर इस फॉर लूप को मैं अंदर लेके जाता हूँ डिफ के। देन यहाँ पे एक एक करके प्रोडक्ट डालेंगे। यहाँ पे इसको कर लेता हूँ पूरे को, इस वाले डिफ को यहाँ पे कॉपी और यहाँ कर देता हूँ पेस्ट। देन यहाँ पे इमेज का सोर्स हटा के यहाँ लिख दूंगा मैं प्रोडक्ट डॉट इमेजेस डॉट इमेज डॉट URL।
देन यहाँ पे हमारा लिस्ट कार्ड का भी बन जाएगा। तो अब मैं यहाँ पे ये जो बचता है पूरा, ये जो हमारा पूरा स्टैटिक था यहाँ से लेकर यहाँ तक, मैं इसको कर दूंगा पूरी को यहाँ पे कमेंट। देन अब यहाँ पे कर लेता हूँ उसको सेव, और फिर वापस से जाता हूँ अपने यहाँ पे क्रोम पे और इसको करता हूँ रिलोड। ओके, तो हमें यहाँ पे एरर मिल गया है कि प्रोडक्ट्स ऑब्जेक्ट इज नॉट इटरेबल। मतलब हमारी जो प्रॉब्लम हुई है वो यहाँ पे हुई है। तो यहाँ पे प्रोडक्ट्स के अंदर हमने ऐसा कोई ऑब्जेक्ट दे दिया जो इटरेबल नहीं है। तो मैं यहाँ पे चेक कर लेता हूँ इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स, ये तो हाँ ये तो ट्रेवल है। देन हम भेज रहे हैं फिर किचन प्रोडक्ट्स हैं, तो ये भी यहाँ पे ट्रेवल है। देन न्यू प्रोडक्ट्स देखते हैं, न्यू प्रोडक्ट्स डॉट ऑब्जेक्ट डॉट ऑल 50। ओ अच्छा, हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे स्टार्टिंग के 15 नहीं भेज रहे बल्कि जो 15 इंडेक्स पे है वो भेज रहे हैं। तो हमें स्टार्टिंग के 15 भेजने, तो उसके पहले हमें यहाँ पे एक कॉलन डालना होगा। देन अब मैं करता हूँ यहाँ पे इसको सेव, एंड देन अब करता हूँ यहाँ पे इसको रिलोड। तो हमारी यहाँ पे जो वेबसाइट सक्सेसफुली लोड हो गई है और यहाँ पे 4 कार्ड आ गए हैं। देन यहाँ पे न्यू प्रोडक्ट्स की लिस्ट आ गई है। देन इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स, ओके। देन यहाँ पे क्लोज आ गए और यहाँ पे किचन प्रोडक्ट्स आ गए। तो यहाँ पे जो इमेज की साइज है वो डिफर है, तो उसके वजह से यहाँ पे ऐसे बिल्कुल CSS बिगड़ रही है इसकी, तो ये भी फिक्स करते हैं। देन उससे पहले एक चीज़ फिक्स कर देते हैं, जैसे कि यहाँ पे लैपटॉप दिखा रहा है न्यू प्रोडक्ट्स में, बल्कि लैपटॉप तो मैंने सबसे पहले डाला था। मतलब ये लैपटॉप जो नया प्रोडक्ट नहीं है, पुराना प्रोडक्ट है। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे डॉट ऑल के बाद यहाँ लिखूँगा डॉट ऑर्डर बाय माइनस का ID। देन अब करता हूँ उसको सेव, देन अब करता हूँ यहाँ पे इसको रिलोड। तो अब न्यू प्रोडक्ट्स में मैंने यहाँ पे लास्ट में तो यहाँ पे मैंने सबसे लास्ट में कैमरास डाले थे, तो यहाँ पे कैमरा आ गया है। तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले यहाँ पे इमेज का कर देता हूँ मैं फिक्स। तो अब करता हूँ मैं यहाँ पे इसको रिलोड। तो अब ये ठीक हो जाएगा। ये भी बस यहाँ पे इमेज की रिजोल्यूशन बिगड़ गई है, इनको फिक्स कर देंगे बाद में। तो अब ये सही आ रहा है। तो यहाँ पे हमारा होम पेज का जो बैकएंड वो पूरा कंप्लीट होता है। ओके, सो शेयरिंग इज केयरिंग, सो स्क्रीन चेंज प्लीज। तो मैंने यहाँ पे जो अपनी गिट रिपोजिटरी एक इनिशियलाइज कर दी है, तो मैंने उसमें जो है अब तक का कोड पूरा पुश कर दिया है, जो कि ये रहा। तो इसकी लिंक मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, तो आप यहाँ से कोड उठा सकते हो। एंड जो भी आगे का कोड होगा वो जो है इसमें हम पुश करते जाएंगे इस रिपोजिटरी में। तो कंटिन्यू कंप्लीट होता है। तो इस वीडियो में तय रहने, तो अगली वीडियो में सबसे पहले इमेज का रिजोल्यूशन फिक्स करेंगे। देन जैसे कि यहाँ पे इसका बिगड़ रहा है, देन यहाँ पे स्लाइडर्स के तो बिगड़ ही रहे। देन उसके बाद फिर अगली वीडियो में हम बनाएंगे कि मतलब जब इन पे क्लिक करेंगे, मतलब इन कार्ड पे, जैसे कि यहाँ पे क्लोज का कार्ड है, तो उस पर क्लिक कर रहे हैं तो यहाँ पे क्लोज का आ जाए पेज पूरा, तो वैसा बनाएंगे। तो इस वीडियो में तय रहने देते हैं। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर देना।